सबसे पहले आज के क्लास में आप लोग को हम त्रिकोणमिति के बारे में बताना चाहते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम सबसे पहले त्रिकोणमिति का स्टार्टिंग क्लास टेंथ के लिए कर रहे हैं। त्रिकोणमेट्री, त्रिकोणमिति, त्रिकोण और क्या होता है मिति, त्रिकोण और क्या होता है। सबसे पहले ये जानिए कि त्रिकोणमिति, ट्री का मतलब होता है थ्री का मतलब क्या होता है तीन होता है। और GONO, गोनो का मतलब होता है एंगल मतलब क्या होता है कोण होता है। और उसके बाद मिति मतलब मेटोरी, मेजरमेंट मीन्स क्या होता है मापना। किसी चीज़ को आप क्या करते हैं मापते हैं, क्या करते हैं मापते हैं। मापने का क्या अर्थ है मेजरमेंट करना ना। तो मेजरमेंट करने का अर्थ क्या होता है मापना होता है। किसी चीज़ को आप क्या करते हैं मापते। सबसे पहले आप जानिए कि त्रिकोणमिति के लिए सबसे पहले आपकी आवश्यकता जो है वह क्या चीज़ है। त्रिकोणमिति के लिए सबसे पहले ऐसे आपकी आवश्यकता जो है वो त्रिभुज है, जो कि हम पाने के लिए जा रहे हैं। देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ये भी त्रिभुज है, और ये भी क्या है त्रिभुज है। ये दोनों क्या है त्रिभुज ही है, दोनों त्रिभुज है। इसमें भी आपका H, ये आपका H हो सकता है। अब सबसे पहले आप ये जानिए कि त्रिभुज में क्या होता है तीन गो कोण होता है। और त्रिकोणमिति में भी क्या कहा जा रहा है कि तीन गो कोण को क्या करना है मापना है। तीन गो कोण को क्या करना है मापना है, यानी कि और तीन गो कोण किस में मापा जा सकता है त्रिभुज में मापा जा सकता है। किस में मापा जा सकता है त्रिभुज में। तीन ठो कोण किस में मापा जा सकता है त्रिभुज में ही मापा जा सकता है। अब सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है यह जो है आपका कर्ण है, ये क्या है कर्ण है, और ये क्या है लंब है, और ये क्या है आपका आधार, ये क्या है आधार है। लेकिन हम नहीं कर, यहाँ पर अगर ये कोण अगर थीटा है तो ये जो है तो थीटा के सामने ये हम नहीं कह सकते हैं। अगर ये कोण अगर आपका थीटा है, अगर ये कोण आपका थीटा है तो इस स्थिति में आप इसको क्या मान सकते हैं ये लंब है, ये क्या है लंब। थीटा कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं लंब कहते हैं। उसके बाद कर्ण जो टेढ़ी भुजा, सीधी के आकार की भुजा या जो सोई हुई भुजा रहती है, कर्ण उस भुजा को कहते हैं, या जो टेढ़ी भुजा हो या सीधी के आकार की भुजा को हो या सोई हुई भुजा हो, वो उसको क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUS, हाइपोटेन्यूज। और लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, क्या होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है लंब होता है, क्या होता है लंब। बेस मीन्स क्या होता है आधार होता है, आधार के लिए बेस का प्रयोग किया जाएगा। फिर हम उसके बाद ये आपका ये अगर ये कोण थीटा है तो ये सामने वाली भुजा ये क्या है लंब है, ये क्या है कर्ण है, और ये क्या है आधार है। अब ये ABC त्रिभुज में आपको दिखाया गया है, जैसा कि ABC त्रिभुज में दिखाया गया। फिर नेक्स्ट त्रिभुज हम अब हम PQR त्रिभुज में आप लोग के सामने चल रहे हैं। कौन सा त्रिभुज में PQR त्रिभुज में। तो PQR त्रिभुज में जो हम चल रहे हैं, अगर ये कोण अगर आपका थीटा है तो ये सामने वाली भुजा क्या है लंब है, क्या है लंब है, और ये भुजा क्या है आधार है, और ये भुजा क्या है आपका कर्ण है। इसको समझने में कोई दिक्कत है। यहाँ पर दो ही टाइप के, चाहे वो मैट्रिक हो या इंटर हो, यहाँ पर दो ही थीटा हो सकता है, जो कि थीटा आपको बोर्ड पर दिखाया गया है। या तो ये कोण थीटा होगा या तो आपका ये कोण थीटा होगा। इसी दोनों में से एक कोण क्या होगा थीटा होगा और एक सामान्य रहेगा। और कर्ण हमेशा स्थिर रहेगा, कर्ण कभी बदलता नहीं है। कर्ण का मान हर हमेशा कांस्टेंट होता है। जो टेढ़ी भुजा आपको दिखाया गया है, जो सीधी के आकार का भुजा दिखाया गया है, वो क्या है कर्ण है। तो एक बार और मतलब कि हम ये बता देना चाहते हैं, ये कोण थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर लंब है, और ये क्या है आधार है, और ये क्या कर्ण है। अगर ये कोण थीटा है तो ये लंब है, ये कर्ण है, और ये क्या है आधार है। इस समझने में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। तो फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो छात्रों अब हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर थीटा कोण के कारण ये लंब है, ये आपका कर्ण और ये आधार। ये थीटा कोण लंब और कर्ण ये आधार है। तो कर्ण का स्क्वायर और फॉर्मूला है लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। कर्ण इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये रूट ओवर में चला जाता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है आधार स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो रूट में चला जाएगा। तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है आधार स्क्वायर। फिर आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है लंब का क्या होता है स्क्वायर होता है। फिर आधार इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, यहाँ पर रूट ओवर चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये रूट या यहाँ पर 2, इसका अर्थ वर्गमूल ही होता है। ये दोनों एक ही अर्थ है, चाहे ये लगाया जाए और चाहे ये लगाया जाए, दोनों समान अर्थ होता है। फिर हम नेक्स्ट फार्मूला की ओर आप लोग के सामने चल रहे हैं और नेक्स्ट फार्मूला बता रहे हैं आप लोग। छात्रों अब हम कुछ फुल फॉर्म के बारे में चलेंगे।
SINE इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SIN साइन। फिर कोसाइन इसका फुल फॉर्म होता है COS कॉस। फिर टेंजेंट का फुल फॉर्म TAN क्या होता है टेन। कोसेंट का कोसेकेंट का COSEC कोसेक। सेकेंट का SEC सेक। और कोटजेंट का COT कॉट। तो कॉट इसमें थीटा 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 और थीटा, यहाँ पर हम ए भी लगा सकते हैं। ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये कोण का सूचक है। तो साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बट्टा क्या हो जाता है कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं जैसा कि आधार बट्टा क्या होता है कर्ण होता है। फिर ये टेन थीटा बराबर लंब बट्टा क्या होता है लंब बट्टा क्या होता है आधार होता है। इसका मतलब फिर कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा क्या होता है लंब होता है। फिर ये सेक थीटा बराबर ये कर्ण बट्टा क्या हो जाता है कर्ण बट्टा क्या होता है आधार होता है। कर्ण बट्टा क्या होता है आधार। और फिर इसका मतलब कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा क्या हो जाता है आधार। आधार बट्टा क्या होता है लंब होता है। आधार बट्टा क्या होता है लंब होता है। ये 6 त्रिकोणमितीय सूत्र, इसी सूत्र की सहायता से हम आगे का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि एक हम ट्रिक का फार्मूला का प्रयोग करते हैं, जैसे कि LAL लाल और बट्टा KA काका। यहाँ पर लाल बट्टा काका और KA काका और बट्टा LAL क्या हो जाता है लाल। यहाँ पर हम SIN साइन, COS कॉस और TAN टेन। फिर आपको यहाँ पर COSEC कोसेक, SEC सेक और COT कॉट। यहाँ पर L का मतलब लंब होता है क्या होता है लंब। A का मतलब क्या हो जाता है आधार होता है। और K का मतलब क्या हो जाता है कर्ण हो जाता है कर्ण। LAL लाल बट्टा KA काका या काका बट्टा लाल। तो यहाँ पर हमारे कहने का अर्थ है साइन थीटा बराबर लंब बट्टा क्या होता है कर्ण होता है। फिर कॉस थीटा और आधार बट्टा क्या होता है कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बट्टा लंब होता है। सेक थीटा और कर्ण बट्टा आधार होता है। कॉट थीटा और आधार बट्टा लंब होता है। अब एक हम और ट्रिक्स का आप लोग के सामने प्रयोग कर रहे हैं। तो छात्रों एक और मैं अजब ट्रिक्स के साथ आया हूं और इसमें अगला ट्रिक्स पाकिस्तान P4 पाकिस्तान, B4 भूखा और P4 प्यासा। H मतलब हिंदुस्तान, S से हरा B से भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान क्या है हरा भरा। तो इससे हम ट्रिक्स का निर्माण करते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि साइन कॉस और क्या होता है टेन। इसमें P का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है लंब होता है। तो आप साइन थीटा बराबर लंब और H का मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होता है। क्या होता है कर्ण होता है। H का मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कि क्या होता है कर्ण। P4 क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है लंब होता है। और B मतलब क्या हो जाता है बेस, बेस का मतलब क्या हो जाता है आधार होता है। B का मतलब बेस, बेस का मतलब क्या होता है आधार होता है। तो आप यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टा क्या होता है कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा क्या होता है कर्ण यानी कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। फिर कॉस थीटा बराबर बेस बट्टा हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और कॉट थीटा बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर B का मतलब बेस होता है, बेस का मतलब आधार होता है। P का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है। H का मतलब हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है कर्ण होता है। धन्यवाद। तो, अब हम कुछ त्रिकोणमिति से संबंधित आप लोग को फार्मूला पर लेकर के चलते हैं। और त्रिकोणमिति में आप लोग जानते हैं इनसे संबंधित जो साइंटिस्ट हैं वो आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट साहब त्रिकोणमिति से संबंधित साइंटिस्ट हैं। और इसमें जो हम कुछ फार्मूला डालेंगे पहले आप लोग उसको लिखने का अवश्य प्रयास करिए और उसको समझने का प्रयास करिए। उसके बाद एक एक करके फिर उसको बताया जाएगा। धन्यवाद। सबसे पहला फार्मूला साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। और इसमें हम इसके बीच गुना का संबंध है तो उधर लेके जाएंगे तो किसका संबंध होगा भाग का संबंध होगा। तो 1 बट्टा हो जाता है कोसेक थीटा। फिर कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बट्टा आपका साइन थीटा हो जाता है। फिर हम दूसरा रिलेशन की ओर आप लोग के सामने लेकर चलते हैं। कॉस थीटा और मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसीलिए कॉस थीटा इक्वल टू 1 बट्टा क्या होता है सेक थीटा। इधर गुना का संबंध, इधर से जाएगा तो भाग का संबंध। या सेक थीटा इक्वल टू 1 बट्टा क्या हो जाता है कॉस थीटा। फिर आपको नेक्स्ट संबंध टेन थीटा और मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसीलिए टेन थीटा इक्वल टू 1 बट्टा कॉट थीटा या कॉट थीटा इक्वल टू
1 बट्टा क्या होता है tan थीटा। तो ये संबंध बतलाता है, ये संबंध को दर्शाता है। आप इसके बीच गुना का संबंध है, गुना का संबंध उस पर जाता है तो किसका संबंध बनाता है, भाग का संबंध बनाता है। अगर भाग का संबंध है तो उस पर जाएगा तो साइड चेंज करेगा तो गुना का संबंध, जोड़ है तो घटाव का संबंध, घटाव है तो गुना का संबंध में साइड चेंज करने के बाद जो प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है। तो इसको समझिए आप लोग। आज हम फिर आप लोग को त्रिकोणमिति की सर्वसमीका, सबसे पहले सर्वसमीका के बारे में आप लोग को बताना चाहते हैं कि सर्वसमीका है क्या चीज़। सर्वसमीका उसको कहा जाता है जिसमें किसी चर के लिए मान निकालना, वैल्यू निकालना जब संभव हो पाता है तब उसको सर्वसमीका कहा जाता है। जहाँ पर चर मान के लिए उसका जो है वैल्यू निकालना, वैल्यू जो है इक्वल हो, ये LHS और RHS के बराबर हो, तो उस समय में उसका सर्वसमीका कहा जाता है। और त्रिकोणमिति में 3 सर्वसमीकाएँ हैं जो कि 10th लेवल तक और ग्रुप डी रेलवे कंपटीशन तक भी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। अब हमारे कहने का अर्थ ये है, जो आप इसको एक्सप्लेन करिए बाबू। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। फिर आप यहाँ पर इसे फिर नेक्स्ट फार्मूला के रूप में आप दे सकते हैं, जो साइन थीटा इजकल टू रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आप इसे लेकर जा सकते हैं उधर, फिर साइन स्क्वायर थीटा को, तो कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा इजकल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि एक फार्मूला से 4 फार्मूला का क्या होता है निर्माण होता है। और इसे अवश्य आप लोग देखिए और समझने का प्रयास करिए। इसमें जितना भी फार्मूला है सभी प्रूव्ड करने योग्य है, सही प्रूव्ड हो सकता है। तो नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पर हम आप लोग को दिखा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जो है सो आपको सेक स्क्वायर थीटा की ओर लेकर चलते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 और ये माइनस इधर जाएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, या यहाँ पर सेक थीटा इजकल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर विद्यार्थी को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसीलिए हम इसको सबसे पहले मिटाते हैं और यहाँ पर स्टार हम मारते हैं। और आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है 1। अब क्या हो जाता है कि हम इसको इस पार ले जाएंगे तो ये आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 इजकल टू वो टेन स्क्वायर क्या होता है थीटा। ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाता है। अब ये पूरा साइड को हम साइड इंटरचेंज कर सकते हैं कि इसको इधर और इसको पूरे साइड को उधर कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या आपको यहाँ पर जो है सो यहाँ पर आपका टेन थीटा इजकल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका 4 फार्मूला का यहाँ पर भी निर्माण हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट के तादात्म्य जो त्रिकोणमिति के हैं हम उस पर जानने का प्रयास करते हैं। तो छात्रों, अब त्रिकोणमिति सर्वसमीका का तीसरा तादात्म्य आप लोग के सामने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1 होता है। क्या होता है 1। अब इस बात में जानना पड़ेगा, तो इसको आप इधर उस पार लेकर के जब जाएंगे तो ये आपको हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाता है थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाता है रूट ओवर से चल जाता है, तो कोसेक थीटा इजकल टू रूट अंडर 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा। अब फिर हम नेक्स्ट जो प्रयास करेंगे अब उसी तरह से जिससे पूर्व में बता चुके हैं आप लोग को। अब इधर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू सी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों? तो ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये जो है सो प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पर कॉट थीटा इजकल टू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 होगा। अब कुछ और फार्मूला बचे हुए। तो त्रिकोणमिति में 2 और फार्मूला हैं जो कि दिए गए हैं। आप जानते हैं कि टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और फिर सेक थीटा बट्टा कोसेक थीटा टेन थीटा का ही होता है। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा क्या होता है साइन थीटा, या कोसेक थीटा बट्टा क्या होता है सेक थीटा। अब हम एक फार्मूला को आप लोग के सामने में प्रूव्ड करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि
साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि यहाँ पर आप साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब p बट्टा क्या हो जाता है h, p बट्टा h का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस b बट्टा h का क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं क्या हो जाता है 1 हो जाता है, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। तो जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर, तो ये आपको p स्क्वायर बट्टा क्या होता है h स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर बट्टा क्या होता है h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 हो जाता है। अब यहाँ पर h स्क्वायर और h स्क्वायर का हम एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है h स्क्वायर हो गया, क्या हो गया h का स्क्वायर हो जाता है, h स्क्वायर हो गया। फिर h स्क्वायर के बाद आपको यहाँ पर इसका ये और ये समान रहता है h स्क्वायर और फिर p का स्क्वायर और प्लस क्या होता है b का स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर सेम आपका यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होने का यहाँ इसको लिख दिए। अब आपको p स्क्वायर यानी कि कर्ण का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर होता है h स्क्वायर बट्टा क्या होता है h स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों क्रॉस कर गया, ये 1 बराबर क्या हो गया 1, यानी कि LHS इक्वल टू क्या हो जाता है RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये दोनों प्रूव हो जाता है। अब के बाद में छात्रों हमने क्लास 10th और ग्रुप डी लेवल जो रेलवे है, जो कि 10th क्लास है जहाँ पूछी जाती है, वहाँ की त्रिकोणमिति के लिए अब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि मात्र आपको साइन अगर 0 डिग्री का मान निकालना है, आप एक ही चीज़ याद रखिए 0/4, 0/4 याद रखिए। तो 0/4 याद रखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। फिर आप साइन अगर आपका 30 डिग्री जा रहा है तो इसका मान यहाँ पर एक मान बढ़ा दीजिए, 1/4 कर दीजिए, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 का रूट अंडर 1 और 4 का क्या हो जाएगा 2। फिर साइन 45 डिग्री पर जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 1 है तो यहाँ पर 2 कर दीजिए बट्टा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बराबर रूट अंडर 1/2, यानी कि 1 निकल जाएगा और रूट अंडर आ जाएगा। फिर साइन आप जो है तो 60 डिग्री का मान निकालना चाह रहे हैं, तो रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पर 2 है तो 3 क्या हो जाता है 4 बराबर रूट 3 और बट्टा क्या हो जाएगा 4 का 2 हो जाएगा। साइन यहाँ पर 90 डिग्री इट मीन्स हो जाएगा रूट अंडर 4/4 इट मीन्स रूट अंडर 1 इक्वल टू 1। तो हम मान पुटअप कर देते हैं, तो 0/2 इट मीन्स क्या होता है साइन 0 0, इसका मान 30 डिग्री का 1/2, इसका मान 1 बट्टा क्या होता है रूट 2 होता है, इसका मान रूट 3 बट्टा क्या होता है 2 होता है। फिर 90 डिग्री का मान ये 1 हो जाता है। अब एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि साइन का उल्टा मान में ये नहीं है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, सिर्फ वैल्यू के लिए साइन का जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा तो आप कॉस प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद हम कुछ फार्मूला देते हैं जिससे कि आप मान निकालना आपसे संभव हो जाएगा। धन्यवाद छात्र। तो अब जो है इसका मान इसका अपोजिट करिए, तो यहाँ पर 90 डिग्री इसका मान 1, यहाँ पर रूट 3/2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 0 डिग्री। अब हम tan का मान निकालना है, तो tan थीटा इक्वल टू आप जानते हैं कि साइन थीटा बट्टा क्या होता है कॉस थीटा। फिर आप यहाँ पर कोसेक थीटा का मान निकालना चाहिएगा, तो 1 बट्टा क्या हो जाता है 1 बट्टा हो जाता है साइन थीटा, 1 बट्टा साइन थीटा। फिर आप सेक थीटा का मान निकालना चाहिएगा, तो 1 बट्टा क्या हो जाता है कॉस थीटा। और फिर यहाँ पर आप कॉट थीटा का मान निकालना चाहिएगा, तो 1 बट्टा क्या होता है tan थीटा। जैसे कि आप एक हम मान निकाल के बताना चाहते हैं, जैसे कि एक मान में आप यहाँ पर tan 0 डिग्री का मान जब लाओगे तो आपको हो जाएगा साइन 0 डिग्री और बट्टा क्या होता है कॉस 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 और इसका बट्टा क्या हो जाता है 1 हो जाता है, 0/1 इट मीन्स आपको 0। ध्यान रखिए यदि आपको यदि नीचे में 0 रहता है तो उसका मान इन्फिनिटिव होता है, और यदि ऊपर में अगर आपका 0 है तो उसका मान जो 0 ही होता है। ये बात हर हमेशा ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों। तो आप लोग इसको अवश्य निकालने का प्रयास करिए। जय हिंद। और हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा पार्ट 2